दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में टोटल टीवी की टीम दिल्ली वासियों का मूड जानने के लिए निकल चुकी है। इसी कड़ी में आज अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के तहत आप पहुंचे हैं दिल्ली कैंट विधानसभा में, जहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली के कार्यक्रम में जिस तरह से लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो मतदाता हैं वो किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे, या फिर जो सरकार इस बार दिल्ली में बनानी है वो किस तरह से रहने वाली है। हालांकि अभी इस वक्त दिल्ली कैंट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर रहने वाले स्थानीय हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह जी। सुखबीर जी, दिल्ली में हालांकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कई सारे वादे भी आपने देखे, कई सारे आरोप भी आपने देखे, लेकिन जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा है? ठीक है, जो काम होता है वो तो हो ही रहा है, जैसा भी हो रहा है। कोई ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल है सब कुछ, कोई वो नहीं है। तो दिल्ली कैंट में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जैसे दिल्ली में बिजली, पानी, साफ सफाई, सड़क, कैसी स्थिति है यहाँ? नहीं, दिल्ली कैंट में कम से कम सफाई ठीक है और बिजली भी आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजली और पानी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी की भी हमने कभी कोई यहाँ शॉर्टेज देखी नहीं आज तक। वैसे अब जैसे क्या डिमांड होगी दिल्ली कैंट में, जैसे कुछ ज़रूरत आप लोगों को लग रही हो कि होना चाहिए यहाँ पर जो नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा। वैसे हम लोग यहाँ के पुराने रेजिडेंट हैं, तो एक्चुअली यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए कुछ वो नहीं है कि कोई बंदा कहीं यहाँ कहीं बैठ के कुछ बातचीत कर सके। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है, तो हमने बोला भी था, लेकिन उस पर अभी कुछ किसी जैसे कोई भवन होते हैं, जगह होती वही है। चाह रहे थे हम कि वही फ्री हैं लोग, पार्क हैं, वहाँ बैठ के थोड़ी देर कोई अखबार वखबार या कुछ पढ़ लें, कुछ ऐसा कुछ हो जाए। वो कोई इंतजाम नहीं हुआ। हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है, पता नहीं अभी कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, इन्होंने तो बोला कि मजबूरन तौर पर बस गाड़ी चली रही है, और दिल्ली में भी शायद ऐसा ही है कि दिल्ली में भी राजनीति चल रही है, शायद काम पे विराम है। आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं इनकी बात से मैडम, कि कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पार्टी आती है, जैसे कोई इम्प्लीमेंट नहीं है उस तरह का। जैसे कैंट के अंदर आजकल पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, हर जगह पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। उसके लिए कोई काम ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ना सेंटर के पास ना स्टेट गवर्नमेंट के पास। सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, इससे काम नहीं होगा ना। सफ़र तो आम पब्लिक हो रही है, उसमें हमारे बच्चे हो रहे हैं, उनकी छुट्टियां पड़ जाती हैं। सिर्फ एक ही उनके पास आइडिया है कि जी चलो स्कूल बंद कर दीजिए। स्कूलों को हम इतनी फीस दे रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी डाउन है बच्चों की। लेकिन एजुकेशन की जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से इफेक्टिव आप बता रहे दिल्ली कैंट में, लेकिन शिक्षा पे तो बहुत बेहतर कार्य किया गया है, इस तरह से बताया मैडम, गवर्नमेंट स्कूल में आप जाके देखिए तो पता चलेगा। उसमें हमारे बच्चे तो फिलहाल प्राइवेट स्कूल में, तो हमें इतनी जानकारी है नहीं, पर हमारे यहाँ जो वर्कर आते हैं वो देखते हैं तो वही है, किताबों में है उनके। अच्छा, मेजर इशू क्या है वैसे दिल्ली कैंट में? अगर जैसे कैंडिडेट्स आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तो मेजर डिमांड क्या है दिल्ली कैंट की? डिमांड कुछ नहीं है मैडम, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो अच्छा, जैसे कि रोड अच्छे बने, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कैंट में सब कुछ बेटर है, पर ये बैटरी रिक्शाज आ गए हैं, उससे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं रोडों पर। तो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए कि भाई इस तरह से चीज़ें बढ़े ना। ट्रांसपोर्ट बेटर होना चाहिए, जिससे कि लोग अपनी गाड़ी छोड़ के ट्रांसपोर्ट में जाएं, ये कहने का मतलब है। तो देखिए, दिल्ली में हालांकि अब जो विधानसभा के चुनाव हैं उसको लेकर समय काफ़ी कम रह गया है, और अभी दिल्ली कैंट के जो रेजिडेंट्स हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे। चलिए इस विधानसभा में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मूड ऑफ दिल्ली में जो मतदाता हैं उनका क्या कहना है। तो अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली में लगातार जनता की जो राय है, यानी कि जो मतदाता है वो इस बार किस तरह से विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों का चुनाव करने वाले हैं, उनके बीच की समस्या क्या है, उसका समाधान किस तरह से चाहते हैं, या कुछ ऐसी नई मूलभूत सुविधाएं जो कि अब तक उन्हें नहीं मिल पाई हैं, उनकी वो मांग को रखने वाले हैं। इन सभी को जानने के लिए लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे जान रहे हैं। इस वक्त जो आप लोकेशन देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये गाँव
यानी कि ग्राम झरेड़ा है। यहाँ पर रहने वाले जो वोटर्स की संख्या है वो लगभग 7,000 के आसपास में है और ज़्यादातर अगर समाज की बात करें तो यहाँ पर वाल्मीकि समाज का प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो मिले जुले लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, यानी कि अलग अलग जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर रहते हैं। अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार इस विधानसभा चुनाव में वे किन मुद्दों को ज़्यादा अहम मान रहे हैं और जो प्रत्याशी इनके बीच में आएंगे उन पर ये किन मुद्दों के साथ अपना विश्वास जाहिर करेंगे। अब दिल्ली का चुनाव है, भैया आप यहीं के रहने वाले हैं, विशेष समस्या यहाँ पर बीते सालों से आपने सबसे ज़्यादा क्या समस्या यहाँ पे मैडम, एक तो पानी की है, पक्का पानी नहीं है गांव के अंदर, और प्रशासन इतना गंदा है यहाँ का, वो काम करते नहीं है, राजनीति ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं। 5 साल से निकम्मा विधायक आया हुआ है झाड़ू का। कौन था? ये वीरेंद्र सिंह कादियान। इसने आके कभी जनता के बारे में नहीं पूछा, किसी सुख दुख के, भाई मैं MLA फंड को कहाँ यूज करूँ, कैसे करूँ, कोई जनता से नहीं सुनता। अभी यहाँ पे जाटव समाज की चौपाल बन रही थी तो उसके अंदर NOC पहले दिल्ली सरकार से पास हुई थी, जब सुरेंद्र सिंह कमांडो थे, वो भी आम आदमी पड़े, उन्होंने पास करवाई थी, और उस NOC को लेकर अभी तक ये खुद बैठा हुआ है और उसमें सील लगी हुई है, ताला लगा हुआ है। और यहाँ पे साफ सफाई गंदगी, अब ये 1 साल से यहाँ पे वो बना हुआ है महिला आश्रम का, वो 1 साल से बंद पड़ा है, वो खुला नहीं है। एक ये डिस्पेंसरी कैंटोनमेंट बोर्ड की बनी है, उसके ऊपर 2 फ्लोर बने हुए हैं, वो भी बंद है, जबकि उसके अंदर बैंक पास हुआ है और एक सिलाई सेंटर पास हुई है, वो भी बंद है। आपका क्या विचार है इस पर? मैडम जी, दिल्ली के लिए मोदी कुछ भी करे, पर दिल्ली के लिए केजरीवाल से बढ़िया कोई दिल्ली के अंदर कोई भी आ जाए, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। अगर बीजेपी आ गई, दिल्ली बर्बाद। जो सारे स्टेट में हो रहा है वो दिल्ली में होगा। ये सड़कें देखिए आप, हर जगह सीवर है, हर जगह पानी है। जब से केजरीवाल आया, लेडीज़ों के लिए फ्री सेवा है, बस की, बिजली के मीटर फ्री हैं, सिर्फ गरीबों के लिए। मोदी तो बड़ों के लिए है, हम गरीबों के लिए नहीं है। मोदी को यहाँ ले आए तो बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, लेकिन और ये जो बस में जाती है ना लेडीज़ें, इनके किराए बढ़ जाएंगे। लेकिन जो अन्य राजनीतिक दल हैं, जैसे आपने कहा कि बीजेपी को लाएंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा कहीं ना कहीं पर, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो तो ये कहती है कि जनता को आखिर मुफ्त में कब तक आम आदमी पार्टी रख पाएगी, एक दिन आएगा। मोदी तो वहाँ पे बॉम्बे में कितना मुफ्त में दे रहे हैं। पैसा देने के लिए बोर्ड चाहिए, महिलाओं को पैसा दे देते हैं, बोर्ड मिल जाएगा। मोदी का काम क्या, बोर्ड लिया, मोदी विदेश में। मोदी ने देश के लिए कभी कुछ करा हो तो? केजरीवाल तो बेचारा एक गरीबों के लिए करता है। हम केजरीवाल का आज भी सम्मान करते हैं और करते रहे, बदनाम करने के नहीं मैम, ये तो सच्ची बात है, एक बार तो केजरीवाल को चांस मिलना चाहिए। हर बार बीजेपी आती है, अब आना नहीं तो चाहिए। केजरीवाल जी को तो आप लोगों ने दे ही रखा था समय, इससे पहले कांग्रेस को भी समय दिया था। हाँ जी, पर नहीं, ये है मानता है, ये मानने वाली बात है कि एक बार तो इसको चांस मिलना चाहिए सरकारों में। क्यों? झेड़े में जो आते हैं, देखो केजरीवाल कितने कंबल वम्बल सब कुछ ही कर रहा है, पर उसके बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आ रहा है और ना ही कुछ कर रहा। देख रहे हो ना, ये नालियाँ बन गई है, बंद पड़ी है, भरी हुई है, कीड़े निकलते हैं, तो कुछ तो सुधार होना चाहिए। कुछ नहीं होता मैम यहाँ पे। अच्छा, और पेंशन को लेकर क्या कहेंगे? वृद्धा पेंशन नहीं, हम मेरे को सरकारी मिलती है, मैं अभी दुआ नहीं देती, मेरे को अपनी सरकारी मिलती है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, गांव में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और सरकार आएगी तो फिर शायद नहीं हो पाएगा। नहीं, आप वाले ने भी कुछ काम नहीं किया। क्या किया है? ऐसे तो गांव में कुछ नहीं करवा, गांव में तो कुछ नहीं कराया उसने। और देखो, ऐसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जब तक इन्हें वोट लेना है तब तक तो ये सभी को भेजेंगे और लेंगे भी, हाथ भी जोड़ेंगे, पर उसके बाद ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। ये कुछ नहीं करते, देखते भी नहीं है आके। हैं अब जो ये आप वाले ने कहा है जीतूंगा तो 21,000 रुपये दूंगा हर महिला को, ये तो हमें लालच दे रहा है। ये तो हमें लालच दे रहा है ना। और भी पार्टियां दे सकती हैं। वैसे तो वो भी पार्टियां दे सकती है, ऐसी बात नहीं, पर कोई पार्टी हमारे पास नहीं आई और ना हमसे उन्होंने कुछ पूछा है। हम इसमें वो नहीं है। वैसे हाँ, हम जहाँ हमारा वो
लगेगा हमें कि हाँ ये हमें कुछ अच्छा करेंगे तो वोट देंगे, और नहीं अपने घर बैठे हैं। पानी नहीं आता, अब थोड़ा मिल रहा है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता पानी, नहीं कोई आके देखता है यहाँ। चलो बस फ्री करवा रखी है, उसमें क्या रोज थोड़े ना बस में घूमेंगे हमारे जैसा आदमी नहीं, कभी काम पड़ा तो चले गए। अब ये देखो जो समस्या, आम समस्या, रोज की बरतने की समस्या, वो तो मिल ही ना रही है हमें ना। बताओ, बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चे पढ़े लिखे भी बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। अब माँ बाप कब तक खिलाएगा उन्हें? माँ बाप भी ऐसी कोई सर्विस नहीं है जो खिलाएं उन्हें, वो भी बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों को कैसे पालें? आपने जैसे कहा कि चाहे पानी की व्यवस्था हो, नहीं आपने ये तो ठीक है, आपने कहा कि पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं पर थोड़ी मिल ही रही है, जैसे बस में कभी कभार ही जाना हो पाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तीर्थ यात्राएं भी कराई हैं, और जैसे महिलाओं को सम्मान भी बहुत ज़्यादा दिया गया, शिक्षा पे काम किया गया, तो फिर कमी कहाँ नजर आ रही? थोड़ा तो हो जाता है। अब यही कमी है कि देखो ना तो साफ है, सफाई है ना कुछ है, यहाँ पे कुछ ऐसी साफ सफाई नहीं है कि जो अच्छे से आदमी रह सके। पक्के पानी की लाइन नहीं आई है अभी तक, कच्चे पानी में दाल गली नहीं रही है, कुकर फट जा रहे हैं, गैस खत्म हो जा रही है, तो पानी लाइन कितने VIP रोड है, एयरपोर्ट वाला रोड है, यहाँ पे मोदी सरकार जी आ जाते हैं तो रोड खराब हो रखा, गाड़ी डिस्को डांस कर जाती है, अच्छी गाड़ी खराब हो जाए वहाँ पे। तो हमारे कहने का मतलब ये BJP सरकार आएगी तभी सुधार होगा दिल्ली में। यहाँ पर जनता जनार्दन भैया, आप कहेंगे? पार्टी कोई भी आए, कांग्रेस आए, BJP आए या आम आदमी पार्टी है, उसको विकास चाहिए सबको। यहाँ पर विकास के मुद्दे, क्योंकि सबसे बड़ा काम पे है विकास हो, जनता की भी कोई प्रॉब्लम हो वो सुनी जाए, यहाँ पर जो भी मुद्दे हैं उनकी सुनी, एक बैठ के मीटिंग की जाए, उनकी पर्सनल जो है बात है वो सुनी जाए। जैसे कि यहाँ पे बहुत आने जाने की जगह रोड खराब है मैडम, यहाँ पर नालियाँ भरी, कोई देखने वाला कोई है नहीं। ठीक है, अभी इलेक्शन है तो अभी सभी पार्टी के बंदे आ रहे हैं यहाँ पर, कोई भी पार्टी आए बस काम चाहिए, विकास हो, बाकी देखते ही क्या हुआ, कौन सी पार्टी आई क्या करती है। तो जो उम्मीदवार आपके बीच पहुंचेंगे उनसे सबसे बड़ी मांग क्या रखेंगी गांव की जनता? मैडम गाँव का सुधार हो, जो युवा है बेरोजगार घूम रहे हैं उनको काम की सुविधाएं मिले, ताकि वो खाली ना घूमे कोई बेरोजगार आदमी। और मुद्दे ये है कि रोड नालियाँ जो भी इनको ठीक कराया जाए। बहुत सी ऐसी समस्या बता रहे हैं, आपको बताया गया कि पक्के पानी की समस्या है, तो काफ़ी टाइम से है ये। तो देखिए, ये बातचीत कर रहे थे मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में गांव झरेड़ा के लोगों से, जो कि दिल्ली कैंट के विधानसभा में आता है। अब इस विधानसभा में और आगे बढ़ते हैं और मतदाता के मन को पूरी तरह से टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह का कार्यकाल बीता है, कितने वो संतुष्ट हैं, और इस बार जब सरकार बनाने के लिए वोट डालेंगे तब क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, ताकि एक बेहतरीन दिल्ली जो है आने वाले दिनों में मिल पाए। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में थोड़ी और दूरी पर आगे आ चुके हैं। जिस तरह से आप एक सुबह से देख रहे हैं कि दिल्ली कैंट की जो विधानसभा है उसमें किस तरह की राय जो है वो मतदाता अपनी रख रहे हैं, और इस बार जो विधानसभा का चुनाव है वो दिलचस्प भी है, लेकिन दिलचस्प होने के साथ साथ में इस बार थोड़ा नतीजे पर पहुंच पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर जनता के मन में क्या है, और जो मतदाता है वो किस विमर्श पर पहुंचकर अपना जो वोट है वो इस बार करेंगे। इस वक्त जहां पर मैं हूं, आपको बता दूं कि ये गांव प्रहलादपुर है। हालांकि बहुत बड़ा गांव नहीं है, छोटा गांव है, और लगभग 700 से 800 की जनसंख्या है यहाँ पर गांव में। 700 की तो वही 500-700 की जनसंख्या है। 500-600 की हाँ हाँ। अच्छा ताऊ जी, किस तरीके का हाल है? मतलब जैसे जो पहले विधायक वगैरह यहाँ पर हो चुके हैं, क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है आपके गांव में? देखो, काम तो कोई भी बढ़िया है, थोड़ा बहुत सबने ही करवाया है। और हमारे कमी तो ये एक बालकन के खेलने के लिए जगह नहीं है और कोई पार्क नहीं है यहाँ। हमें तो यही चाहिए, कोई बड़ी मांग भी ना है हमारी। अच्छा, वैसे कितना मतलब जैसे कुछ बदलाव आया है? क्योंकि दिल्ली में जैसे आप खबर तो देखते ही होंगे, सुनते होंगे, दिल्ली बहुत विकास कर लिया। दिल्ली ने तो विकास कर लिया, लेकिन जैसे दिल्ली के गांव हैं इसलिए कुछ में तो हमारे में तो कोई विकास ना, कोई बालक भी जो ऐसे ना लगे, कहीं कोई लगा भी ना रहा है, कोई बालक ने पूछ भी ना रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो कहीं इधर उधर 10-5 बालक लगाए हो किसी भी MLA ने, तो हमारे तो गांव में किसी ने ना लगाए। यानी रोजगार नहीं दिया है, ये कह रहे हैं? ना,
कुछ भी। हाँ, अभी किसी विधायक ने हमारा बालक ना लगवाए गाँव में। तो शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षित हुए हैं फिर वो बालक शिक्षित तो कम ही है, ज़्यादा ना है हम। जैसे ताऊ जी ने कहा कि यहाँ कुछ खास सुविधाएं पहुंची नहीं है, लेकिन संख्या तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे 700-800 का गांव है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो पहुंचने में क्या दिक्कत रह गई है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है? दिक्कत तो मैडम क्या है कि सबसे बड़ी ये है कि एक तो बच्चों की एक्टिविटी के लिए कोई पार्क वगैरह नहीं है, या ये छोटा गांव है, इस करके थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हमारे जो सरकार है। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ कि थोड़ा इस गांव, छोटा गांव है तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और बच्चों की एक्टिविटी के लिए कोई छोटा मोटा पार्क वगैरह हो, उसकी सुविधा करी जाए। और एक हमारा रोड जो सबसे आगे का फ्रंट का है ना, ये सबसे ज़्यादा दुर्गति इस रोड की हुई पड़ी है। ये रोड ऐसा है कि रोड बनाओ, दोनों तरफ फुटपाथ बन गया है। मतलब अगर बारिश हो जाती है, बारिश के साथ साथ रोड भी बह जाता है, और क्या नाम है, उसमें निकास नहीं है। अगर पानी भर जाता है तो उसमें निकास नहीं है। कई बार काम भी हो चुका है, कई बार डंगी भी हो चुकी है। महीने 6 महीने में रोड बनता है, वो टूट जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आगे गंदगी ज़्यादा रहती है, थोड़ा इसे साफ़ सफाई करे जाए। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि जैसे यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, जैसे बारात घर ठहरनी हो या कुछ ऐसा। हाँ जी मैडम, इसकी बड़ी परेशानी है। कहीं जाना पड़ता, हर तरह के का, हर तबके का आदमी है। गरीब आदमी कहाँ क्या करवाएगा? बारात घरों का तो कम से कम ये है कि अपने बच्चों की छोटी मोटी शादी प्रोग्राम कर ले, वो नहीं। उसको लिए हमेशा या तो उधर बैंकेट बुक करना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और बच्चों की खेलने के लिए बहुत असुविधा है। कोई मतलब ऐसा कोई खास वो नहीं है कि कोई पार्क हो कहीं पे या कोई ग्राउंड हो। पहले ग्राउंड था, वो अपना आर्मी ने कवर कर लिया। बाकी गांव वालों के लिए कोई इस चीज़ को लेकर सुविधा नहीं है जी। और जैसे सरकारी सुविधाओं में, क्योंकि दिल्ली में बिजली, पानी और इसके अलावा जैसे राशन की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें भी मुफ्त में है। यहाँ पर कुछ है ऐसा? और स्वास्थ्य संबंधी मोहल्ला क्लिनिक, ये सब चीज़ें? नहीं मैडम, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है इस गाँव में। तो स्वास्थ्य के लिए फिर क्या प्रेफर होता है? कुछ नहीं, अपना जाना पड़ता है, या तो प्राइवेट जाओ या फिर उधर सरकारी हॉस्पिटल में जाओ। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है इधर। तो उनका क्या डिस्टेंस है फिर यहाँ से? डिस्टेंस मान के चलो 3-4 किलोमीटर तो जाना ही पड़ता है। 4 किलोमीटर तो कम से कम मान के चलो। खंबे पे क्या दिक्कत है? सारे गांव में जो है ना, सीमेंट के खंबे हैं। अरे एक खंबा ये लोगों का है, और सब विधायक अंतर सब से हमने शिकायत कर ली, कोई से ना बदलवा रहा। इसमें करंट आता रहे, कहाँ से किसी करंट आ गया तो कोई आदमी मर जाएगा, पशु मर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? फिर कोई भी सुनने वाला ना है। अच्छा, तो आप लोग जैसे बता रहे हैं कि कुछ शिकायत होती है, सुनवाई नहीं होती, कैसे विधायक दफ्तर पे जाने से नहीं होती? कर लिए ये बोर्ड वाले इनसे भी कर ली, और कोई ना बदल रहा है। ठीक है। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित मैम है जी। तो रोहित जी, अगर युवा के नाते देखें तो इस बार विधानसभा चुनाव में युवा की क्या पसंद है? मैम वो तो इलेक्शन टाइम बताएंगे मैम। नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी ज्यादातर विश्वास किस पर जाहिर करना चाह रहे हैं? बीजेपी पे। नहीं, कुछ कमियां बताइए ना, मतलब जैसे कुछ कमी लग रही है, और राजनीतिक दलों में कुछ कमी होगी जब ही ना बीजेपी को पसंद है। मैम आम आदमी वाले विधायक आते नहीं मैम, गांव में एक बार भी नहीं आए मैम वो। अच्छा, इसलिए बस गांव में नहीं आए, आपके बीच नहीं आए, ये शिकायत है? नहीं, मिलते भी नहीं है मैम, जहाँ वो काम कराने जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, उनको ऑफिस में, कार्यालय में मिलते नहीं है। ठीक है। और वैसे गाँव के लिए कुछ किया है उन्होंने? जैसे अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। कुछ नहीं किया मैम, इतना कुछ खास नहीं किया उन्होंने। तो ठीक है, आपने जैसे बोला कि बीजेपी को मौका देना चाहते हैं, तो उनसे क्या मांग रखेंगे? जो वर्तमान में सरकार रही वो नहीं कर पाई, तो उनसे क्या मांग रखेंगे? क्या क्या होना चाहिए? आप किस तरह के काम लेकर जाते हैं जो सुनवाई नहीं हो पाती? मैम एक तो रोड का करेंगे मैम, जो हमारा गाँव का पुराना रोड है, ये काफ़ी टूटा हुआ है, बहुत मुश्किल से बना है मैम भी। और एक पेंशन हो गई, और एक ग्राउंड का हो गया मैम। बस इतने मेन तो यही है मैम अभी। और महिलाओं को लेकर भी कुछ है क्या यहाँ पर? जैसे सुरक्षा व्यवस्था है कुछ? सुरक्षा तो मैम आर्मी वाले की वजह से कोई दिक्कत नहीं है मैम यहाँ पर। इतनी सुरक्षा दिक्कत नहीं होती आर्मी वाले की वजह से। वैसे सब कुछ ठीक है। आपका क्या कहना है? मेरा नाम है जी गुड्डू राठी जी। भाई यही जैसे बाढ़ अभी पेड़ काट रहे हैं, ये काटते तो है नहीं जी, पूरे दिन काटते नहीं। बाहर के 2-4 पेड़ काट के भग जाते हैं, अंदर के काटते हैं। हमारे एक पेड़ है, 3-4 उन्होंने कंप्लेन कर ली, इसको काटते ही नहीं। अब 2 काटते हैं, फिर भग जाते, फिर आते ही नहीं। और पीछे से ऑर्डर के लिए देते हैं, तनख्वाह वनख्वाह सब देते हैं, मगर काम करते ही नहीं।
करते नहीं। जैसे नाली ये बना दी, इसमें कोई कनेक्शन नहीं अपना, आगे टेंडर पास करवा लिया, पैसे वैसे खा के गायब, नाली बना दी, कोई ज्वाइनिंग वॉइनिंग कुछ उसकी कोई पाइप ज्वाइन नहीं करा इसमें। ये पुरानी वाली चल रही है, गंदी ये बची पड़ी। फ्लो होता होगा सीवर? हाँ, नहीं फ्लो तो नहीं होता, मगर जब भी मैम जाम हो जा पड़ता है इसमें, घूस छेद कर देते हैं, गारा वारा घुस जाता है इसमें। कोई कनेक्शन नहीं है, आए टेंडर पास हुआ 1 करोड़ रुपए का जितने का भी, अपना बना के और अपना पैसे लेके गए, कोई कनेक्शन वनेक्शन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ऊपरी ऊपरी काम कर ऊपर दिया, काम करते हैं और भग जाते हैं, कोई अफसर से जो भी है वो कुछ करवाते नहीं। भाई यही है। आप बताइए। दीपांशु नाम है मेरा। इस चुनाव में क्या लग रहा है वैसे, किस तरफ ज्यादा विश्वास जाहिर करने का मन है गाँव वासियों का? ये अगर इस पर्टिकुलर गांव की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी का ज़्यादा है सपोर्ट, बीजेपी के यहाँ पे वोट ज़्यादा है और बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करने वाले। कारण क्या है? आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते क्यों? यहाँ पे कि जो इससे पहले भी हमारे, अभी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो एमएलए थे हमारे वो थे बीजेपी से। जब भी ये गांव बहुत पहले, जब हमारे पापा यहाँ पे, उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थी कोई लाइट पानी, वैसे नहीं थी, रेगुलर नहीं थी, आती थी चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। लेकिन हमारे जो करण सिंह और अंकल थे वो बीजेपी की साइड से थे, तो उस टाइम पे उन्होंने सब जगह इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गलियाँ नहीं थी वो ठीक करवाई, मतलब जो भी एक बेसिक नेसेसरी नीड्स है वो उन्होंने हमें उपलब्ध करवाई। और फिर उस हिसाब से सब यहाँ पे लोग चलते रहे, रहते रहे। फिर उसके बाद से जो छोटी मोटी चीज़ें, इनकी तो दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक एडवांस लेवल पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से डेवलप करना, वो अभी तक इस गांव में अभी आप खुद ही देख सकते हो कि है भी नहीं, और अभी तक किसी भी पार्टी के नेता ने करा भी नहीं। तो इसीलिए लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि जिसका चुनाव आप करना चाह रहे हैं वही करवाएगा। हाँ जी, हमारे तो यही है कि जो भी आए, ऐसी कोई वो नहीं है कि हमारी आम आदमी पार्टी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, या कोई भी पार्टी आए कोई भी ऊपर में, बस ये है कि यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे है वो काम होना चाहिए। बिन काम के तो ऊपर से जीत जाओ, कितनी आप एडवर्टाइजमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक यहाँ पे काम नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है। भाई ने बताया कि यहाँ पे सीवर की दिक्कत है, पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, खूब बाहर रोड पे पानी लगता है, लोग फिसलते हैं, गिरते हैं, हाथों में पैरों में चोट बहुत लगती है लोगों के, पर भैया कोई चीज़ पे एक्शन ही नहीं लेता है। तो यही अच्छा, तो आपका आपने अभी कितनी बार वोट दिया है? अभी तो मैंने एक बार ही दिया है, अभी जो लास्ट टाइम गया ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री चुनाव का वोट, यही मैंने वोट दिया था। अभी अब दिल्ली के लिए कैसी पहल होगी फिर? अब तो वोट, दिल्ली का क्या माहौल लग रहा है फिर? अब जी माहौल तो एक पर्टिकुलर मेरे बोलने से नहीं होगा, पर यही है कि बीजेपी आनी है। ठीक। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में लगातार जान रहे हैं कि इस बार मतदाताओं का मूड क्या है और किस तरह से वो इस बार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे और दिल्ली में एक बेहतर सरकार बनाएंगे। चलिए मिलते हैं, अगली बार फिर से मुलाकात होगी अलग विधानसभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।